हर साल जब सावन की यादें थोड़ी धुंधली होने लगती हैं और भाद्रपद की हल्की ठंडी हवा बहने लगती है तो महिलाएं तैयार होने लगती हैं एक खास पर्व के लिए, हरतालिका तीज। ये सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का उत्सव है। एक ऐसा दिन जो शिव पार्वती के दिव्य मिलन की कथा सुनाता है और हर स्त्री के जीवन में शक्ति और विश्वास भर देता है। आज के इस वीडियो में जानेंगे 2025 में हरतालिका तीज कब मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कैसे करनी है और व्रत से जुड़ी वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। हरतालिका तीज, जो महिलाओं के लिए प्रेम, समर्पण और आस्था का पर्व माना जाता है, वर्ष 2025 में मंगलवार यानी 26 अगस्त को मनाया जाएगा। यह पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इस दिन का विशेष महत्व उदया तिथि को लेकर होता है। इस बार तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर हो रही है और इसका समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:50 पर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत और त्योहार सूर्योदय की तिथि के आधार पर ही रखे जाते हैं और इसी कारण से इस बार हरतालिका तीज का पर्व 26 अगस्त को ही विधि पूर्वक मनाया जाएगा। इस पावन दिन पर शिव पार्वती की पूजा का विशेष मुहूर्त भी निश्चित किया गया है, जो रहेगा प्रातः 5:50 से लेकर सुबह 8:31 तक। इस समय को अत्यंत शुभ माना गया है और इसी मुहूर्त में महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करेंगी। पूजा में मिट्टी से बनी शिव पार्वती की मूर्तियों को स्थापित कर श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत कथा सुनी जाती है। यह समय पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है और महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। हरतालिका तीज की पूजा विधि बेहद खास और परंपरागत होती है, जिसमें महिलाएं पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ भाग लेती हैं। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि माता पार्वती की तपस्या और एक स्त्री के समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं। विशेष रूप से लाल या हरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि ये रंग सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। स्त्रियां सज धज कर शोला श्रृंगार करती हैं, जिससे देवी पार्वती का स्वरूप भी प्रकट होता है। पूजा स्थल को साफ सुथरा करके एक चौकी या पाटे पर पीला या लाल कपड़ा बिछाया जाता है और उस पर मिट्टी या रेत से बनी भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। यह मूर्तियां अक्सर स्वयं महिलाएं बनाती हैं, जिससे उनमें आत्मिक जुड़ाव और भक्ति की गहराई और बढ़ जाती है। सबसे पहले पूजा की शुरुआत होती है भगवान गणेश के पूजन से, क्योंकि वे विघ्नहर्ता माने जाते हैं और किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद गौरी शंकर की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। माता पार्वती को विशेष रूप से 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है, जैसे कुमकुम, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, बिछुए आदि। ये सब सुहाग की प्रतीक वस्तुएं हैं और देवी को अर्पित कर स्त्रियां उनसे अपने वैवाहिक जीवन में स्थिरता और प्रेम की प्रार्थना करती हैं। पूजा के दौरान महिलाएं हरतालिका व्रत कथा का श्रवण करती हैं, जो देवी पार्वती के कठिन तप और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की कथा सुनाती है। यह कथा न केवल धार्मिक है बल्कि यह स्त्री शक्ति, धैर्य और आत्मबल की प्रेरणा भी देती है। इस पूजा में शिव पार्वती के मंत्रों का जाप करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम गौरी शंकराय नमः। पूरी पूजा अत्यंत सात्विकता, श्रद्धा और नियमों के साथ की जाती है। इस दिन महिलाएं उपवास रखते हुए दिन भर बिना जल और अन्न के रहकर पूजा करती हैं और रात्रि में जागरण तथा भजन कीर्तन कर व्रत का पालन करती हैं। यह पूजा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि स्त्री की निष्ठा, प्रेम और शक्ति को भी दर्शाती है। माता गौरी की तरह हर महिला अपने परिवार की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती है। हरतालिका तीज केवल एक धार्मिक व्रत नहीं बल्कि एक अत्यंत भावनात्मक और प्रेरणादायक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ पर्व है। इस दिन की मान्यता जुड़ी है देवी पार्वती की अद्भुत तपस्या और उनके अटूट प्रेम से। मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप और साधना की थी। उन्होंने कई वर्षों तक गहन वन में निवास कर उपवास रखा, बिना अन्न जल के तप करती रहीं और हर पल भगवान शिव को पाने की प्रार्थना व आराधना करती रहीं। देवी पार्वती का यह संकल्प इतना दृढ़ था कि उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह से इनकार कर दिया और मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की। उनकी भक्ति और निष्ठा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए
और उन्होंने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। यह कथा हर स्त्री को यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति, समर्पण और संकल्प से कुछ भी संभव है। इसलिए हरतालिका तीज को नारी शक्ति, आस्था और प्रेम का पर्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं देवी पार्वती की उसी भक्ति और साधना को स्मरण करते हुए व्रत करती हैं और अपने वैवाहिक जीवन में सुख, सौभाग्य और स्थायित्व की कामना करती हैं। अविवाहित कन्याएं भी इस दिन व्रत रखती हैं ताकि उन्हें भी देवी पार्वती जैसा आदर्श और धर्मनिष्ठ जीवन साथी प्राप्त हो। अब बात करते हैं इस दिन की रौनक की। महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनती हैं। लाल और हरे रंग का विशेष महत्व होता है। हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी, गहनों से सजा श्रृंगार, हर तरफ एक अलग ही उत्साह होता है। समूह में महिलाएं मिलती हैं, भजन कीर्तन, नाच गाना होता है। हरतालिका तीज न सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है बल्कि है सांस्कृतिक मेल मिलाप और उत्सव का दिन भी बन जाता है। अब बात करते हैं खाने की, जो व्रत के दौरान और बाद में खाया जाता है। सुबह व्रत से पहले जो भोजन किया जाता है उसे सरगी कहा जाता है। सरगी में क्या खाया जाता है वो हम आपको बताते हैं। दही, दूध जिससे शरीर में ठंडक बनी रहे, ताजे फल जैसे सेब, अनार, तरबूज आदि, मिठाइयाँ जैसे गुजिया, घेवर, मालपुआ, खीर और लड्डू, सूखे मेवे में बादाम, काजू, पिस्ता, अंजीर और सात्विक पेय जैसे नींबू पानी या नारियल पानी। वहीं इसमें उपवास खोलने के बाद भी पारंपरिक पकवान बनते हैं जैसे खीर, लड्डू, घेवर, पूरी और आलू की सब्जी, साबूदाना वड़ा, कुट्टू का पराठा, मूंग दाल, समोसे और साबूदाना खीर। याद रखें, इस दिन प्याज, लहसुन और मांसाहार से पूरी तरह परहेज किया जाता है। मसालेदार और तामसिक भोजन से भी दूर रहना चाहिए। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हरतालिका तीज को अलग अलग परंपराओं और नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में यह पर्व विशेष रूप से लोकप्रिय है, जबकि दक्षिण भारत में इसका स्वरूप थोड़ा विभिन्न होता है। उत्तर भारत के राज्यों में राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। दक्षिण भारत में इसे गौरी हब्बा कहा जाता है, खासकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो अंत में यही कहेंगे, हरतालिका तीज सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह एक महिला की भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चे प्रेम और तपस्या से कोई भी चीज पाई जा सकती है और ये पर्व हमें जोड़ता है हमारे परिवार से, हमारी परंपराओं से और हमारी संस्कृति से। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुख, समृद्धि और प्रेम से भरा रहे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।